Problem number 2. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? सेक्शन 7.2 में एक स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को नीचे हमने लिख दिया है आपके रिव्यू करने के लिए। A town B is located 36 kilometer east and 15 kilometer north of town A. How would you find the distance between town A to town B without actually measuring it? तो देखो क्या है कि ये इस बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे थ्योरेटिकली, ये सारी चीज़ें धीमे-धीमे बिल्डअप होती हैं। तो हम पहले इसका जो स्टार्टिंग में पोर्शन है क्वेश्चन का, पहले हम वो समझें और फिर हम इस ओरिजिनल जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करेंगे। अब एक तो पॉइंट हमें दिया गया है 0, 0 और दूसरा दिया गया है 36, 15। कहीं इस तरीके से ये तो हमारा ओरिजिन हो गया और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 आ गए। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये वाई एक्सिस है और हमने इसको रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से पॉइंट को दिखा दिया कि पॉइंट हमारे पास ये हो गया 36 एंड 15 यूनिट। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस ओपी। अब देखो इस तरह की एक प्रॉब्लम पीछे मैंने एग्जाम्पल में कंसिडर की थी और उस कॉन्सेप्ट को सीख कर आपको इसे यूज करना है। तो आप ये देखो द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15 is equal to डिस्टेंस ओपी। रीजन वही है क्योंकि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने लिए हैं तो एक को ओरिजिन मान लिया और एक को हमने पी मान लिया। नाउ किसी भी जनरल पॉइंट पी उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स, वाई, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और अदरवाइज आप x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, उसे एक बार फिर आपका रिपीट हो जाएगा, तो लिख के बताते हैं। p के कोऑर्डिनेट से o के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 0 आएगा। 15 माइनस 0 ये स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू आएगी 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो जब हम ओरिजिन और किसी जनरल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो जनरल पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट एक्स और वाई उन्हीं के स्क्वायर हो जाते हैं प्रैक्टिकली। तो आप इसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे लगाओ या वैसे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 36 का स्क्वायर होता है 1296 और ये होता है 225। अगर इनको हम ऐड करें तो इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू इतना आएगा और इसका जो रूट होगा वो होगा 39। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस ओपी हमारे पास आएगा 39 यूनिट्स। अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम पर चलते हैं, तो उसमें क्या मेंशन किया गया था, तो अब वो देखें।
उसमें आपको बताया था कि कोई एक सिटी ए है और उससे जो दूसरा टाउन कोई है, वो 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और उनके बीच में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। जो थॉट यहाँ दिया जा रहा है, ये थॉट आपको नेक्स्ट क्लास में काफ़ी हेल्प करेगा, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। तो इसको अच्छे से समझो। जब कभी भी डायरेक्शन इन्वॉल्व की जाती हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, तो उनको हम अपने नोटबुक में यूजुअली बनाने का जो हमारा तरीका होता है, वो हम ऐसे बनाते हैं। ये डायरेक्शन तो हम ईस्ट और ये डायरेक्शन हम लेते हैं वेस्ट, ये डायरेक्शन हम लेते हैं नॉर्थ और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं साउथ। ये एक कन्वेंशन है नोटबुक में इन 4 डायरेक्शन को दिखाने के लिए। बाकी और भी डायरेक्शन होती हैं, लेकिन वो जब जैसी सिचुएशन आएगी उसको उसी के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, वरना फिर लेंथ बढ़ जाती है चीज़ें ज़्यादा सिखाने के लिए। तो अब एक तो डायरेक्शन हमारे पास इन्वॉल्व थी इसमें ईस्ट और दूसरा हमारे पास था नॉर्थ। तो बेस्ट हमारे पास सिस्टम ये होता है, ए को तो जहाँ से स्टार्ट करना है उसको तो आप ओरिजिन पर मान लें। जैसे अपना ओरिजिन हम यहाँ ले लें, ये तो हम टाउन यहाँ लेंगे और फिर टाउन बी को लोकेट करेंगे। वो नॉर्थ और ईस्ट 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व हैं, तो कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ये रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको बताया है, अब इसको हम क्युमुलेटिव आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसके लिए आप कुछ ऐसा लीजिए कि ईस्ट को हम सिंपल ई भी लिख देते हैं और नॉर्थ को हम सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं। तो टाउन तो अपना आपने लिया, ए यहाँ ले लिया, ओरिजिन पर मान लो, और टाउन बी को आप कहीं इस जगह यहाँ ले सकते हैं ऐसे। लेकिन गौर कीजिए, ए से हमें जाना होगा एक तरीके से 36 किलोमीटर ईस्ट में। ए से अगर हम 36 किलोमीटर जाएंगे ईस्ट में, तो ए से हमें राइट हैंड साइड पर ऐसे चलना होगा, इधर 36 किलोमीटर, और फिर हमें जाना होगा 15 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहाँ से हम उसको 15 किलोमीटर नॉर्थ में चलें। अब नॉर्थ में चलने का मतलब है यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे। ये जो हमारे पास इतना डिस्टेंस आएगा, ये हमारे पास होगा 15 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में ये ऐसे बना लिया जाता है। अगर आप देखें तो अब ये डिस्टेंस ए और बी के बीच में आपको इवैल्यूएट करनी है। अब डिस्टेंस हमारे पास जो आएगी, वो डिस्टेंस यहाँ होगा इतना डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस को हम किस तरीके से निकालें? आप देखो इससे जस्ट ऊपर जो प्रॉब्लम अभी सोल्व की है, उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे? वो तो बिल्कुल हमने जैसे ए यहाँ मान लिया है, तो ए को तो हमने अपने मन में क्या माने? इसको तो हम ओरिजिन मानेंगे, हमने यहाँ बनाया है। तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0, 0 लिख सकते हैं और इसके रेस्पेक्ट में जो टाउन बी है, उसके कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं ऊपर, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। तो इस बी के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 36 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर। अब देखो, ईस्ट डायरेक्शन तो हमने एक तरीके से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ले लिया और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमने वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट जैसे लिखा जाता है 36 यूनिट राइट हैंड साइड पे और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास नॉर्थ के डायरेक्शन में 15 किलोमीटर। तो ऐसे हमने ईस्ट, नॉर्थ और ओरिजिन को कंसीडर करके इसे सारा हमने सिमिलरिटी बना दिया एक्स वाई प्लेन के साथ, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कि अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आना है। तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम से यहाँ स्टार्टिंग हुई है। अब ये डिस्टेंस ए भी आपको निकालना है, इसके लिए दोबारा से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नाउ यूजिंग रिजल्ट ऑफ
above problem, we can write AB directly as ये वैल्यू आएगी OP के इक्वल और पीछे OP था 39। वहाँ हमने यूनिट लिखा था, लेकिन यहाँ यूनिट हमें पहले ही से गिवन है, तो दैट्स वाई किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा।